हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इससे पहले हमने आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट्स और भी दिए हैं, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। बच्चे, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को देखिए, उस पर व्यूज़ आएगा तभी हम आपके लिए रेगुलर वर्क कर पाएंगे। अभी ज़्यादा बच्चे का व्यूज़ नहीं आ पा रहा है, इस कारण से भी वीडियोस डिले हो रहा है, और जो भी 1-2 वीडियोस आपको हम दे पाते थे वो इस कारण से आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन का स्थिति बहुत ख़राब है। आंधी तूफान होने के कारण लाइट कट गया हुआ है, सो आपको लाइट आ ही नहीं रहा है, इस कारण से भी आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और बच्चों का भी रिस्पॉन्स अभी ज़्यादा नहीं आ रहा है, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन आपके जो बैचेज हैं वो 1 महीना पहले स्टार्ट करने का मतलब यह था कि आपके समय तक सिलेबस कंप्लीट हो सके, लेकिन आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इस कारण से हमें वीडियोस डालने में कठिनाई हो रही है। हम समझ रहे हैं बच्चे जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर वीडियोस डालने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्पांस दीजिए ताकि क्या हो, वीडियोस को हम और भी रेगुलर कर सकें, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सके ताकि आपका समय तक सिलेबस कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स को दिए हैं, उसके पीडीएफ भी हमने आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कोस्ट गार्ड डिफेंस ट्यूटर और कोस्ट गार्ड ऑफिशियल करके। ठीक है, और जाइए वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कहा जा रहा है कि जब आयरन नेल जो होता है वो अगर रस्ट कर जाता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, ऑप्शन ABCD को पढ़िए और उसमें देखिए कि इस जो हमारा प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग क्या हमारा होता है। विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, यानी अगर आयरन हमारा रस्ट हो जाता है और उसमें आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो क्या उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। या फिर विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ नेल, क्या उसके वेट में, नेल के जो वेट होते हैं उसमें वजन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। या फिर उसके वजन में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। या फिर विदाउट एनी चेंज इन कलर एंड वेट, यानी उस आयरन के कलर में और वेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आपको यह बताना है कि आयरन नेल जब रस्ट हो जाता है और आयरन ऑक्साइड जब फॉर्म हो जाता है तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि क्या हो, सभी बच्चे देखें और उनको समझ में आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि विदाउट एनी चेंज इन कलर। कलर में तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज आपको दिख जाता है, वो तो आपको आंख से दिखता होगा कि कलर में हमारा क्या हुआ है, चेंजेज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। यानी जैसे ही आयरन में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उसके वेट में क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। क्या होता है, वेट में उसका इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, Fe आयरन को जानते हैं हम, इसको क्या करते हैं, O2 से रिएक्ट करवाते हैं और ये क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। Fe2O3 आयरन का क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। और क्या होता है बच्चे, इसमें इसके वेट में, वजन में क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गैल्वेनाइज आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ। जो आयरन शीट जो होता है, जस्ती लोहे की चदरी का लेप होता है, यानी जो आयरन शीट होता है उसको हम किस चीज़ से कोटिंग करते हैं, किस चीज़ से गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप साइकिल देखते होंगे, साइकिल का जो हैंडल होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है, ठीक है, इसमें भी आपको आपको कोटिंग किया हुआ दिखता होगा, वाइट टाइप का आपको कोटिंग किया हुआ दिखता होगा उसके हैंडल पे। तो ये जो कोटिंग होता है, ये जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम किस मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम लीड का यूज, जिंक का यूज करते हैं। किसका, जिंक का। जिंक से क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं, और इसको कोटिंग करने के बाद क्या होता है, हमारा जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आने से बचता है। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये भी आपको रस्टिंग से बचाता है, और रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम जिंक का कोटिंग उस पर कर देते हैं। नेक्स्ट है, अमॉन्ग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कहा जा रहा है कि इनमें से जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं बच्चे आपके डायमंड। ठीक है, DIAMOND, डायमंड होते हैं, और क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, ये दोनों आपको खासकर पढ़ना है, ज़्यादा आपको दूसरा और एलोट्रॉप्स के बारे में उतना नहीं जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अमॉन्ग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के वेरियस एलोट्रॉप्स में आपको कौन से ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही दिया जा रहा है। कोक इज हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, कोक जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट होता है। डायमंड इज हार्डेस्ट होता है, क्या होता है, डायमंड इज हार्डेस्ट होता है, और कोक इज सॉफ्टेस्ट होता है। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है डायमंड इज हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट। ऑप्शन 4 में कहा जा रहा है डायमंड इज हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज सॉफ्टेस्ट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था इससे पहले जो वीडियोस दिए हमने, उसमें आपको कहा था कि डायमंड क्या होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, इसको क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है आपका, सॉफ्टेस्ट होता है, ग्रेफाइट इसका सॉफ्टेस्ट होता है। और ग्रेफाइट को इस कारण से हम लुब्रिकेंट
ठीक है, लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, कंडक्टर भी होता है। ठीक है, क्या होता है, कंडक्टर भी होता है। और डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। एक और हार्डेस्ट सब्सटेंस हमने आपको बताया था, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और इसको भी हम बहुत हार्ड सब्सटेंस को कटिंग करने के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इसका नाम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड इज हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट। ये दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रुप ऑफ मेटल्स फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, इसको हम फेकोनी कह सकते हैं। क्या है, ये आपको याद करने का तरीका होता है फेकोनी। ठीक है, फेकोनी, इसका मतलब क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। इसका मतलब होता है कोबाल्ट, और ये क्या होता है, निकेल। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो ये आपको बताना है कि ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल होते हैं, ये आपका किस मेटल का, सॉरी ये क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, मेटल के किस ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा होगा, इसमें पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फेकोनी यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल जो होता है, ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट होंगे आपके, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके हो गए। तो याद रखिएगा, फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकल जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ये कैसा एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी, ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेवी वाटर इज। अब हेवी वाटर मतलब जो वाटर क्या हो, भारी हो। क्या हो, जो वाटर भारी हो, क्या ऐसा कहा जा रहा है। तो भारी पानी जो होता है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको टिक नहीं लगा दीजिए रेन वाटर को। आप कहिएगा रेन वाटर बहुत भारी होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर जाता है भारी होने के कारण। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हेवी वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हेवी वाटर के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम D2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D2O। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, H1 होता है, H2 होता है और H3 होता है। ठीक है, तो ये जो H1, H2, H3 होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसको सिंपल हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। एक आपका हाइड्रोजन होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा ट्रिटियम होता है। तो कहने के लिए सब समझते हैं बच्चे कि ट्रिटियम जो होता है इसके एटॉमिक मास ज़्यादा होते हैं, इस कारण से हम इसको हेवी वाटर क्यों नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ट्रिटियम को हम हेवी वाटर नहीं कहते हैं, ड्यूटेरियम ही हमारा क्या होता है, हेवी वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आपको याद रखना है कि ड्यूटेरियम ही हमारा क्या होता है, हेवी वाटर होता है। तो इस कारण से हम D2O को ही हम हेवी वाटर के नाम से जानते हैं, और इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो हेवी वाटर क्या हो गया हमारा, D2O हो गया। नेक्स्ट है द केमिकल इथाइल मर्कैप्टेन एडेड टू द otherwise odorless LPG cooking gas for imparting a detectable smell to the gas is a compound। अब कहा जा रहा है कि जो केमिकल इथाइल मर्कैप्टेन जो होता है, इसको हम LPG गैस यानी आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि आप घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें हम इसको एडिशन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसमें, ताकि क्या हमारा एक टाइप का एक महक वो दे सके। क्या करें, एक टाइप का वो महक दे सके, सुगंध नहीं कह सकते, एक टाइप का वो दुर्गंध दे सके, ताकि हमें पता चले कि हमारा गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। क्या हमारा गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो आखिर ये जो इथाइल मर्कैप्टेन गैस जो होता है, इथाइल मर्कैप्टेन जो गैस होता है हमारा, ये हमारा किस मेटल का बना होता है, किस कंपाउंड का बना होता है। ठीक है, तो ये इथाइल मर्कैप्टेन, फिर से सुनिएगा, इथाइल मर्कैप्टेन क्या होता है, हम एक केमिकल होता है जो कि हम LPG गैस में मिलाते हैं, LPG गैस में ऐड कर देते हैं, ताकि क्या हो, गैस हमारा जैसे ही लीक हो तो हमें उसका डिटेक्शन मिल सके, यानी हम उसको डिटेक्ट कर सके कि हमारा LPG गैस लीक हो रहा है। अगर मान लीजिए LPG गैस में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी स्मेल करने वाला चीज़ हम नहीं मिलाए, गैस को तो आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसा कुछ मिलाएंगे जिससे हम उसको महसूस कर पाएंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक डिटेक्टेबल स्मेल मिला देते हैं, ताकि हम जैसे ही लीक करें तो हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा LPG गैस ही लीक कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम LPG गैस में अगर गुलाब डाल दे, आपको रोज का सेंट डाल दे, गुलाब का महक डाल दे, तो आपको तो जब गमकेगा, जब लीक होगा तो आपको बहुत अच्छा गमकेगा। तो आप कहिएगा अच्छा गमक रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, गमकने देते हैं, तो इस कारण से क्या होगा, आपका आग लग जाएगा। या फिर कुछ भी नहीं डाले, ठीक है, कुछ भी अगर नहीं डाले तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा LPG गैस लीक हो रहा है, और जैसे ही हम माचिस बालेंगे तो आग लग जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम इथाइल मर्कैप्टेन को ऐड करते हैं। और इथाइल मर्कैप्टेन जो होता है, ये जो गैस होता है, ये आपका इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, इथाइल मर्कैप्टेन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इथाइल मर्कैप्टेन में पाया जाता है हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर का एलिमेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर मिलाते हैं, और सल्फर से ही मिलकर इथाइल मर्कैप्टेन बनता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D हो गया। इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे 2 चैनल आपके रिगार्डिंग है। एक ऑफिशियल चैनल डिफेंस ट्यूटर का ऑफिशियल चैनल, आप लिखिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके भी डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल, तो ये आपको मिल जाएंगे। और लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड। वैसे दोनों चैनल के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिडीज
जो एलिमेंट होता है जो सभी एसिड में पाया जाता है, ऐसा एलिमेंट आपको बताना है कि जो सभी एसिड में आपको पाया जाता है, यानी सभी एसिड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सभी एसिड में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो होता है सभी एसिड में H+ रूप में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये कंबाइन किया जाता है एसिड से, इस कारण से हमें वहाँ पे हाइड्रोजन दिखता है। अगर इसे हम किसी भी एसिड को अगर हम क्या करें, ब्रेक करें, किसी भी एसिड को हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा H+ गैसेस मिलते हैं, सॉरी H+ आपके एलिमेंट H+ आयन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि क्या होता है, सभी एसिड में पाए जाते हैं। ठीक है, होते हैं कुछ कुछ एसिड जिसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, लेकिन आपको लगभग सारे एसिड में आपको जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है वो हमारा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ। जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, तो याद रखिएगा, जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, टेफ्लॉन से। क्या होता है, टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनोजाइट जो होता है वो किस आपके एलिमेंट का ओर है, किस एलिमेंट का ओर है, मोनोजाइट। ठीक है, तो मोनोजाइट जो होता है वो किस एलिमेंट का ओर है, वो जो है वो थोरियम का है। मोनोजाइट क्या है, आपका थोरियम का ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका ओर होता है, ओर ऑफ थोरियम। ठीक है, THORIUM। अब ये सब आप हमेशा हर एक वीडियो जो हम आपको देते हैं उसको सुनते चलिएगा, एक बार दो बार देखते चलिएगा, ताकि क्या हो, आपके दिमाग में सेट हो सके। और PDF जब आपको मिल जाएगा तो PDF को भी हमेशा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारे चीज़ याद रहेंगे। और इससे प्रीवियस बैचेज जो भी हमने बताया है, प्रीवियस बैचेज में हमने जितने भी आपके क्वेश्चंस को दिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग हमने बताया है, उस सभी को देखिएगा जाकर, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट को हम एक साथ क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट को हम एक साथ एलोट्रॉप्स कहते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। जब कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड और ग्रेफाइट हो गया तो कार्बन भी क्या होगा, डायमंड का एलोट्रॉप्स कह सकते हैं उसको हम। तो ये तीनों मिला के क्या होते हैं, आपस में एलोट्रॉप्स के नाम इनको दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार दो बार सुनिएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। PDF दिए जाएंगे तो PDF को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इससे पहले 2 PDF हमने प्रोवाइड करवा चुके हैं, 2 वीडियोज़ हमने दिए हैं, उसके रिगार्डिंग 2 PDF हमने दे चुके हैं। आप वीडियोज़ देखिए जाकर, और तभी PDF को देखिए, क्योंकि PDF अगर बिना वीडियोज़ देखे अगर आप PDF पढ़ते हैं तो कोई आपको वो फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप वीडियोज़ देख के PDF पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प होने वाला है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।